आज हम वेलोसिटी ऑफ अ हॉरिजॉन्टली लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक प्रोजेक्टाइल को जब हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ। ये एनिमेशन मैंने collegePhysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास एक बॉल है जो कि किसी हाइट पर मौजूद है। तो शुरू में वो किसी एक रफ्तार से दाएं जाने बढ़ रही है और फिर आगे जाके बिल्डिंग से गिरती है, तो आपके पास बॉल आगे भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल, जिसमें आप शुरू में किसी हाइट से एक बॉल को वेलोसिटी देते हैं और वो फिर बॉल क्या करती है, आगे की जाने भी बढ़ती है और नीचे भी आती है। तो इसी के लिए हमने हर वक्त के लम्हे पर क्या वेलोसिटी है या किसी भी टाइम पर क्या वेलोसिटी है, हम उसको क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और वही आज हमने करना है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई एक सेकेंड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो जो एनिमेशन मैंने आपको दिखाई थी मैं वो यहाँ पर लेकर आ गया हूँ अब आपके सामने। अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये आपके पास, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि क्या होती है कि आपके पास टू डायमेंशनल मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट टू डायरेक्शन में मोशन करता है, उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसमें बॉल आगे की जाने भी जा रहा है और साथ साथ बॉल नीचे भी आ रहा है। तो ये दो डायरेक्शन में मोशन है। और जब बॉल मोशन कर रहा होगा यानी हरकत कर रहा होगा तो आपके पास ये नीचे आ रहा होगा, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ये वो फोर्स होती है जिसके साथ जमीन एक बॉल को क्या करती है, अपनी जानिब खींचती है। तो यहाँ पे चले, अब मैं लिख भी लेता हूँ कि आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टली लॉन्च ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉरवर्ड एंड फॉल्स डाउनवर्ड, यानी कि आगे की जानिब भी बढ़े और नीचे की जानिब भी आए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर थ्रू आउट द मोशन जो बॉल है आपकी हो रही है उसमें हमारे पास हवा का कोई अमल दखल हम शामिल नहीं करें। इसका मतलब है कि अभी हम जो सारी की सारी बात करें वो वैक्यूम के अंदर की बात करें, कि वैक्यूम के अंदर आपके पास इस तरह से बॉल को जब रिलीज किया जाएगा एक हाइट से, तो उसकी मोशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं। हवा के दबाव से ये फर्क पड़ सकता है कि बॉल दूर गिरने के बजाय क्या करेगा, पीछे गिरेगा। क्यों? क्योंकि हवा उसकी मोशन के लिए क्या करेगी, रुकावट पैदा करेगी। तो यहाँ पर ये जो बॉल जब इस जगह से आगे बढ़ता है तो आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, तो ये जो पाथ फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल या यहाँ पर ये बॉल, इसको असल में हम क्या कहते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री। तो वो जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपके पास इस तरह की है, और इस ट्रेजेक्ट्री का खास नाम जो है वो पैराबॉलिक ट्रेजेक्ट्री है, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये पाथ क्या है हमारे पास, पैराबॉलिक पाथ। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, और आपके पास बॉल जब आगे की जानिब जा रही होगी तो उसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं, और जो बॉल नीचे आ रही होगी तो उसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं। और वही हमने अभी सबसे पहले क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो फिर हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि आपके पास वी वॉन्ट टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि वक्त के किसी भी लम्हे पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है वो हमने मालूम करनी है। तो उसको करने के लिए हम एज्यूम करेंगे, यानी कि लेट्स एज्यूम प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है, जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉल है, इसको एक इनिशियल रफ्तार दी गई है किस जानिब, दाएं जानिब, जो कि मैं यहाँ पे चले मेंशन भी कर देता हूँ कि आपके पास दाएं जानिब इसको क्या किया गया, बॉल को एक रफ्तार दी गई है, और जो इनिशियल रफ्तार है उसको हम कह रहे हैं कि आपके पास वो वी आई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है। और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, वो आपके पास एक्स डायरेक्शन में है। तो ये जो वी आई है ये असल में आपके पास बराबर भी है किसके, वी आई एक्स के। जबकि शुरू में जब हमने बॉल को इस पॉइंट से भेजा था तो इसको एक रफ्तार दाएं जानिब देकर भेजा था ना, तो बॉल नीचे की जानिब तो नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जो कि ऊपर या नीचे की जानिब हो सकती है, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास सिंबल वी आई वाई के साथ, वो क्या होगी, वो हमारे पास जीरो होगी। तो मैं लिख रहा हूँ वी आई वाई आपके पास इक्वल टू है जीरो के, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। और यही चीज़ आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि बॉल शुरू में दाएं जानिब जा रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में, यानी कि दाएं जानिब, आपने बॉल को क्या किया, एक दफ़ा फोर्स लगा के उसको वेलोसिटी दे दी ना, उसके बाद तो आप फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो फिर उसी रफ्तार के साथ क्या करती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रह रही होगी, वो कांस्टेंट रह रही होगी टाइम के लिहाज से। इसका मतलब है कि टाइम के लिहाज से वो वेलोसिटी तब्दील नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास जो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है वो जीरो है, और उस एक्सेलरेशन को हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करें जो कि इक्वल टू है जीरो। और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्यों जीरो है? क्योंकि आपके पास थ्रू आउट द मोशन अब कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि एक्स डायरेक्शन में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है। तो जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो होती है इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जबकि एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी का टाइम के लिहाज से चेंज होना। तो अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में टाइम के लिहाज से चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वो जीरो होगी। तो फिर वक्त का चाहे कोई भी लम्हा हो, शुरू में बात करें या बाद में बात करें, एक्स डायरेक्शन में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि हम किसी भी वक्त के लम्हे पर कह रहे हैं जिसको वी एफ एक्स कह रहे हैं, वो आपके पास बराबर होगी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो कि एक्स डायरेक्शन में क्या है थी? वी आई एक्स। और वो जो वी आई एक्स है वो आपके पास किसके बराबर है? वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के इक्वल है, जो कि मैंने आपको भी बताया भी था। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को देख लिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब हम क्या करेंगे कि हम जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको देखेंगे। तो अब आपके पास जब बॉल वर्टिकली नीचे की जानिब आ रहा होगा तो आपके पास इस बॉल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है थ्रू आउट द मोशन, वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ जी के साथ। ये वो फोर्स होती है जिसके साथ ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है। तो जब ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है तो आपके पास उस फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वाई डायरेक्शन में, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ए वाई हम इक्वल टू क्या ले लेंगे? जी। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो ये जो एक्सेलरेशन होती है थ्रू आउट द मोशन, चाहे बॉल इस पॉइंट पर हो चाहे बॉल इस पॉइंट पर हो, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हर वक्त क्या होगी? वो डाउनवर्ड होगी। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड पॉइंट कर रही होगी, तो वो किसके इक्वल होगी? जी के, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आपके पास ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो फिर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका इस्तेमाल करके जो फाइनल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वक्त के किसी भी लम्हे पर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई बाय टाइम। फिर सेकंड इक्वेशन जिसको हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हाइट, और वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट टाइम के साथ प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जिसमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है और वी आई का स्क्वायर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपके पास जो खास बात है वो ये है कि हम कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करें कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो मालूम हो जाए। अब वेलोसिटी को मालूम करने के लिए, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी होगी, या तो हम पहली इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तीसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी हम इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई फाइनल वेलोसिटी की टर्म शामिल नहीं है। हम क्योंकि अब आपके पास अब हमने चूज़ ये करना है कि हम पहली का इस्तेमाल करें या फिर तीसरी का। तीसरी की खास बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ टाइम की शामिल नहीं है, यानी कि टाइम की ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है। जबकि हम तो ये चाहते हैं कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वक्त के किसी भी लम्हे पर क्या है वो मालूम करनी है ना। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो बेहतर चॉइस है वो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें टाइम शामिल है, यानी कि 1 सेकंड के बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद। तो फिर हम इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपके पास सेकंड का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलें यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ जिसका मैं मतलब ये था कि सिर्फ समझाना ये था कि हम इनमें से चूज़ कौन सी करें। तो इसी फाइनल जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये तो जनरल है ना, अब आपके पास हमने तो अपने सिनेरियो के लिए लेना है, तो हम फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं? वाई डायरेक्शन में। तो जो वी एफ है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? वी एफ वाई से, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाएगा वी आई, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। और वो इनिशियल वेलोसिटी पर भी हम किस लिहाज से देख रहे हैं? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इक्वेशन की जो है ना वो डायरेक्शन एक तरह की होनी चाहिए वेलोसिटीज़ की। तो अभी सारी मोशन वाई डायरेक्शन के लिहाज से देख रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फिर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी वाई डायरेक्शन में, प्लस ए वाई आ जाएगा, यानी कि जो कि एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, और साथ आ जाएगा आपके पास टी, जो कि टाइम है। अभी जो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो आपके पास वी एफ हो जाएगा वाई, और ये जो वी एफ वाई है ये आपके पास इक्वल आ जाएगा वी आई वाई, जो कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन थी, जो कि मैंने बताया था कि वो कितनी है, वो आपके पास 0 थी। तो मैं यहाँ पे 0 लिख लूँगा आपके पास, और 0 फिर प्लस आ जाएगा आपके पास। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस वजह से, और साथ क्या आ जाएगा? टाइम। तो आपके पास 0 प्लस जी टी कितना आ जाएगा? वो जी टी आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया।
तो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई, वो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रोडक्ट आ गया आपके पास टाइम के साथ। तो मैंने यहाँ पर वो लिख लिया। तो अब आपके पास हमने एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लिया और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा किसी भी पॉइंट पर और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ना, तो बॉल किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी ना इस टाइम पे आपके पास। इसी तरह अगर बॉल इधर पहुंचेगा फॉर एग्जांपल, जब इधर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी किस तरफ पॉइंट कर रही होगी, इस तरफ। लेकिन ये तो टोटल वेलोसिटी है ना, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इस तरफ पॉइंट कर रही होगी यानी कि वाई डायरेक्शन वाली, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो आपके पास इस तरफ पॉइंट कर रही होगी। तो ये जो टोटल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमारे पास इन दोनों वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उससे हासिल होगी। और वो कैसे हासिल होगी, क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर्स हैं, तो हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके टोटल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वक्त के किसी भी लम्हे पर निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि यूजिंग हेड टू टेल रूल, यानी कि हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपके सामने मैं एक ये डायग्राम लेकर आया हूँ, वो कैसे बनी। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी शुरू में बॉल की आपके पास वो इस तरह से थी वक्त के किसी भी लम्हे पर, जिसको हमने वी आई एक्स भी कहा है, और वो बराबर है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ एक्स के भी, या फिर आपके पास वो इक्वल है आपके पास, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल किसके, वी आई के, जो कि इनिशियल वेलोसिटी थी। जबकि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही थी। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आपके पास जो पहले वेक्टर का हेड होता है उसके ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को रखिए, और रिजल्टेंट का जो टेल होता है उसको पहले की टेल के साथ मिलाइए। जैसे कि यहाँ पे जो येलो एरो है उसकी टेल जो पहले वेक्टर की टेल है उससे मिल रही है, और रिजल्टेंट का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के हेड से मिल रहा है। तो अब आपके पास ये जो एंगल है ये थीटा है, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें ये हमारे पास साइड बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाई पोटेन्यूज है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि वक्त के किसी भी लम्हे पर वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है वो हम फिर मालूम कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास v है, तो मैं यहाँ पे उसका कर दूंगा v स्क्वायर। उसके बाद आपके पास जो बेस है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि एक्सट्रैक्शन में थी, जो कि वी आई ही थी। वी आई लिखें, वी आई एक्स लिखें, वी एफ एक्स लिखें, सब सेम ही है। प्लस आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आपके पास, और यहाँ पे इसका बेस में जो है ना वो वी आई का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, जी टी। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा आपके पास जी टी। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर अब आपके पास, और अब इसका हमने क्या कर लेना यहाँ पे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो जब वो लिया तो आपके पास यहाँ पर आ गया v का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा वी आई का स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा g का भी स्क्वायर लादा और t का भी स्क्वायर लादा, क्योंकि दोनों टर्म्स का होल स्क्वायर है, तो g का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा t का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है किसी भी वक्त के लम्हे पर वो आ जाएगा यहाँ पर। और हमने सिर्फ क्या करना होगा, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपने किस टाइम पे मालूम करना है वो टाइम इधर आप पुट करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी जो कि फिक्स होती है 9.8, उसका इस्तेमाल करके आप वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब हमने डायरेक्शन मालूम करनी है, तो डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम टेन की जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हम क्या करेंगे कि आपके पास जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो आपके पास है वी एफ वाई, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसके बाद बेस हमारे पास क्या है, वो वी आई है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आपके पास जो वी एफ की वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी थी, वो आपके पास जी टी थी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास जी टी, तो आपके पास वी एफ वाई जी टी आ गया। जबकि जो वी आई है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो आपके पास वी एफ वाई और वी आई एक्स था, लेकिन वो वी आई एक्स किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के ही, तो मैं यहाँ पे वी आई लिख सकता हूँ। अब आपके पास ये tan जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब आप इस tan को ख़त्म कर सकते हैं, तभी तो थीटा से हमें डायरेक्शन पता चलेगी ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स दोनों साइड पे ले सकते हैं, या फिर चले मैं वो कर लेता हूँ। तो थीटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, दोनों साइड पे आपने tan इनवर्स लिया तो एक tan इनवर्स लेफ्ट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो tan इनवर्स, और ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यानी कि आप जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है
उसको डिवाइड कर दीजिए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे एक्स डायरेक्शन के अंदर, और उसका tan इनवर्स ले लीजिए तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन भी हो गई है। तो आज फिर हमने क्या किया कि हमने हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स थे वो निकाले एक हॉरिजॉन्टली लॉन्च प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, फिर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो निकाली, और डायरेक्शन क्या है वो भी कैलकुलेट की।